दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मालूम है कि कर्नाटक के अंदर छात्राओं का एक मामला उठा कि वो स्कूल अपना हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। काफ़ी मसले को तूल दिया गया। वहाँ की जो छात्राएं थीं उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, या अगर वो बुर्का पहनकर आती थी तो स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया जाता था। गेट पर वो चिल्लाती थी। एक वीडियो तो आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, ट्रेंड हुआ कि एक लड़की जब बुर्का पहनकर आई तो पीछे से उन्होंने जय श्री राम के और इधर इस तरह के नारे लगे। बहरहाल उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। पूरी दुनिया के अंदर वो वीडियो चला। उस समय पता चला कि भारत के हालात जो बाहर के अखबारों ने लिखे कि वो नहीं है जो कि बताए जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कर्नाटक की छात्राएं हाई कोर्ट गईं और हाई कोर्ट ने उनके उस फैसले को, उसकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो गए। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है। बैन के जो हिजाब बैन है उसके बारे में दैनिक भास्कर लिखता है कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन हटाने से किया था इनकार। जस्टिस बोले जल्दी होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जब लगता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाकई देश के अंदर अभी तक इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, इंसाफ करने वाला कोई मंदिर बाकी है। आप देखें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फिर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने, ये प्रशांत भूषण ही लड़ाई लड़ते हैं अक्सर, आपने देखा होगा। हालात क्या हैं बताइए। आज ऐसी हालत हो गई, दर्शकों अपनी खबर पे रहूँगा, कि जो सही आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल सिरे से दीवार से लगा दिया गया। प्रशांत भूषण के बारे में मुझे कई बातें याद आती हैं। उन पर कुछ किसी तरह की बदतमीजियाँ भी हुई हैं दिल्ली के अंदर। यानी कि जो कमज़ोरों की, माइनॉरिटीज़ की या इंसाफ की आवाज़ उठाने की अगर कोई चेष्टा करता है संवैधानिक रूप से, तो उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ भी की जा सकती है। चलिए खैर, अपनी खबर पे आता हूँ। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में छात्राओं की पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसे लेकर बुधवार को जस्टिस एन वी रमन्ना और कृष्णा मुरारी की बेंच ने वकील की दलील पर ध्यान देते हुए कहा कि याचिका 15 मार्च को दायर की गई थी, जिसे काफ़ी वक्त हो चुका है। इस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। इस साल मार्च में हाई कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर अपना फैसला सुनाया था और कोर्ट के हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अगले दिन 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ था 14। बहरहाल वो लंबी बात ना करके छोटी बात बता दूं आपको कि हाई कोर्ट ने हिजाब पे बैन को बरकरार रखा था और वहाँ पर स्कूल की जो बात थी उसको माना गया था कि जो ड्रेस है उसको आप फॉलो करेंगे, लेकिन वहीं सिख बच्चे अपनी तुरबन पहनकर आ सकते हैं या अपना कुछ भी हो सकता है। हिंदू बच्चे तिलक लगा के कलावे में वो बांधकर सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम बच्चियां थोड़ा सा अपने सिर पे अगर रख लेती हैं तो उससे इनको ऐतराज़ हो गया था। खैर, कहने का मतलब ये दर्शकों कि कुल मिला के बात ये है कि ये कभी पर्दे को लेकर मसला उठता है देश में, कभी अभी फ़िलहाल उठा के वो अग्निवीर। मतलब मैं आपसे शुरू से कहता हूँ कि हमारी सरकारों के तरकश में तीरों की कमी नहीं है। आप जब भी इस मुद्रा में आएंगे कि आप कहेंगे यार हमारा कारोबार हल्का चल रहा है, यार वो तनख्वाहें नहीं रही हैं जो पहले होती थी, या हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। 5 किलो राशन जो फ्री में दिया जा रहा था, अब भी दिया जा रहा है कुछ वक्त तक, तो उसको जो है लेने के लिए लोग इतनी ज़्यादा लंबी लाइन में लग गए जो पहले नहीं लगा करते थे। जैसे इस तरफ ध्यान जाता है, आपके सामने फ़ौरन ही बनारस का फव्वारा या शिवलिंग सामने आ जाता है। अब सरकारें खुद नहीं करती, चूँकि सरकार चलाने का काम होता है। बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन और बहुत सारे दूसरे वर्ग में भी संगठन हो सकते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है या उन्होंने ले ली है या इशारा है, इस बात का कोई भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन वो लोग आते हैं, हंगामा करते हैं और मैंने स्ट्रीम मीडिया के जो बाजे हैं वो तैयार रहते हैं कि आप बताइए तो सही, हम तो इतना शोर कर देंगे कि आम आदमी अपने काम को जो है भूल करके इस शोर में लग जाए। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। आपको याद होगा गाना जो एक शैली होती है। सलमान खान की एक फिल्म आई थी, हम दिल दे चुके सनम। उसमें क्या था कि सलमान खान के बाद वो गाना सीखने जाता है ऐश्वर्या राय के फादर के पास। वहाँ पे वो बताते हैं कि रात को कुछ राग होते हैं, वो रात को ही गाए जा सकते हैं, वजह कि जब सब कुछ सोना हो, चुपचाप लोग हों, तो ऐसे वक्त में गायन पे कंसंट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गधा
चीखने लगे घर के बाहर, तो क्या आप उस गाने पर ध्यान दे सकते हैं? मैं आपको सच बता रहा हूं दर्शकों, आपके गायन यानी कि आपके रोजगार की बात जो भी कोई पत्रकार करता है, सोशल मीडिया पे करता हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ज़्यादा बचे नहीं है, या आपके हित की कोई बात करता है या आपको सजग करने की कोशिश करता है, तो उसको एंटी नेशनल बनाने में या किसी और मुद्दे की तरफ भटकाने में नोएडा में बैठे हुए जो चैनल्स हैं वो इतनी तेज़ बोलते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि उस गधे की याद आती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, चूँकि मुझे मालूम है वक्त बड़ा नाजुक है, किसी के बारे में कोई शब्द किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। आज हालात बड़े ख़राब हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने 2018 का ट्वीट किया, एक फ़िल्म का ट्वीट किया जिसकी सेंसर बोर्ड ने उसको जो है सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसी मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को जेल भेज दिया गया है। उसको अग्रिम ज़मानत मिली, लेकिन दूसरी ही थाने के अंदर वो FIR तैयार है। किसकी FIR तैयार है? सुदर्शन चैनल, जिसका मालिक खुद खड़े होकर मंदिरों के प्रांगण से तलवार उठाकर कहता कि ये कर देंगे, मार देंगे, मर जाएंगे, बलिदान देंगे और बलिदान लेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान के खिलाफ वो बोलता है, लेकिन उसी का एक रिपोर्टर लखीमपुर खीरी में पुराने टाइम में वो बनाता है, एक रिपोर्ट करा देता है। मोहम्मद ज़ुबैर अभी जेल से आए भी नहीं हैं, उनको फ़ौरन दूसरी जगह जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। हालात ये हैं। और वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं दर्शकों कि अब सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल अंदाजी ये करनी पड़ती है कि आप ये कर रहे हैं और आप ये नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस समय कभी सीधी कमर करके बात करता था, आपको मालूम है गोगोई साहब के समय में क्या हुआ? हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भारत की तारीख में पहली बार अपने प्रांगण में आकर के सरकार के हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने सिर्फ एक इशारा दिया था। वाकई वो इतनी बड़ी खबर है कि अगर उसको हमारा बंदा जो इस समय अपनी रोजी रोटी की तलाश में है, अगर वो उसकी गंभीरता को समझे तो समझ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने ज़्यादा परेशान थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ दर्शकों, एक महिला ने आरोप लगाया गोगोई साहब पर, तो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गोगोई साहब इतने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो गए थे उस इलेक्शन, उसके महिला के आरोप लगाने के बाद, मुकदमे के बाद, कि जो भी मन में आया सरकार ने जो काम किया वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कंप्रोमाइज़ हो गया था, ऐसा उनका कहना, मेरा कहना नहीं है। दर्शकों, बात चल कहाँ से रही थी, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब याद आया कि इतने टाइम पे जो है वहाँ की जो छात्राएं हैं कर्नाटक की, उनको जो है उनकी याचिका पड़ी हुई है। और कहीं कहीं ये होता है कि याचिका डाली भी नहीं है, आपको याद है अभी 4 दिन पुराना वाक़या, और कोर्ट से तारीख मिल गई इसको। याचिका का करता क्या था कि मैंने तो याचिका भी नहीं डाली है। बड़ी फजीहत होती है कोर्ट्स की। तो बहरहाल मैं अब कोर्ट्स की फजीहत करने तो नहीं आया, मैं तो बताना चाहता हूं कि अब पर्दे का वो मसला सुप्रीम कोर्ट में, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब उनकी आवाज़ को सुना जा सके, जैसा पहले भूतकाल में सुना जाता रहा है। और जब कभी इंसाफ की चीज़ नहीं मिलती है, संसद से नहीं होती, सड़कों पर नहीं होती, तो कोर्ट उस समय फैसला करती है। ये बात दीगर है कि कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में कितना समय हमारी ब्यूरोक्रेसी लगा देती है, वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर कि कर्नाटक के अंदर बैन, जो पर्दा बैन है, जो बुर्का बैन किया गया था, उसके बारे में सुनवाई होने वाली है और उम्मीद की जाती है कि छात्राओं के बारे में कोई फैसला आ जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल